एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। सभी को विश्वास था कि वह एक दिन उनके गांव का नाम रोशन करेगा। लोग उससे प्यार करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह लड़का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने का सपना देखता था। वह प्रतिदिन घंटों तक तलवारबाजी का अभ्यास करता था और बहुत मजबूत हो गया। एक दिन देर रात जब लड़का अपने घर पर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था, बल्कि हवा में एक सफेद परछाई उड़ रही थी। उस परछाई को देखकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि उसने अपनी तलवार उठाई और जोर से पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? उस परछाई ने कहा, मैं एक भूत हूं। मैं आपका मनोरंजन करने के लिए यहां हूं। क्या आप कुछ खास देखना चाहते हैं? लड़के ने चौंक कर जवाब दिया, यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। भूत ने शांति से कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें दुनिया की एक अद्भुत सुनहरी तलवार दिखा सकता हूं। लड़के को तलवारों का शौक है। उसने से कहा, ठीक है, दिखाओ। यह सुनकर भूत ने आकाश में एक छवि बनाई। वह दुनिया की सबसे सुंदर तलवार थी, जो सोने और हीरों से सजी हुई थी। लड़का मंत्रमुग्ध होकर तलवार को देखता रहा। फिर उसने भूत से ऐसी ही कुछ और तलवारें दिखाने को कहा। भूत ने उसे फिर से दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत तलवारें दिखाईं। घंटों तक वे एक साथ बैठे रहे और लड़का एक के बाद एक तलवारें देखता रहा। लड़के ने सोचा, कितनी रोमांचक रात है। उसने जो अनोखी तलवारें देखीं, उससे खुश और संतुष्ट होकर उसने भूत को जाने के लिए कहा। लेकिन भूत से उसकी मुलाकात खत्म नहीं हुई थी। अगली ही रात भूत फिर लौटा और लड़के से पूछा कि क्या तुम कुछ और खूबसूरत चीजें देखना चाहते हो? उत्सुकतावश लड़के ने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए कहा और लड़कियों की मनमोहक छवियां दिखाई दी। ऐसी सुंदरता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह घंटों तक उन्हें देखता रहा। अब भूत नियमित रूप से लड़के के घर आने लगा। एक शाम लड़के ने भूत से उसे कुछ शक्तिशाली योद्धा दिखाने के लिए कहा। भूत ने उसे भयंकर युद्ध में शक्तिशाली योद्धाओं के दृश्य दिखाए। उनकी ताकत और कौशल हर चाल में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लड़का कुछ को देखकर उसकी प्रशंसा करता और दूसरों की निंदा करता। भूत प्रेत की कहानियों में पूरी तरह डूबा हुआ। ऐसा लगा जैसे तारों के नीचे कोई लाइव फिल्म देख रहे हों। वह सारी रात मनमोहक कल्पनाएं देखता रहता। हालांकि सुबह में उसने अभी भी अपना तलवार प्रशिक्षण जारी रखा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, भूत प्रेतों को देखने की उसकी आशा ने उन्हें जल्दी घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और हर शाम अपनी तलवार की ट्रेनिंग को वैसे ही छोड़ना पड़ा। वह भूत को बुलाता और वे दोनों मिलकर किसी आकर्षक दुनिया में गहराई तक उतर जाते। कभी कभी वह योद्धाओं की लड़ाई देखता, कभी कभी वह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें देखता, कभी वह सबसे अच्छा मौसम देखता तो कभी दूसरे ग्रह की जगहें देखता। अब उस लड़के ने तलवार की ट्रेनिंग के लिए जाना बिल्कुल बंद कर दिया था और वह घर पर ही पड़ा रहता और अपनी पसंदीदा कल्पनाएं देखता रहता। मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों ने उसे वास्तविक दुनिया को भुला दिया। उनकी एक बार मजबूत दिनचर्या अब सिर्फ भूत भ्रमों को देखना था। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, एक समय का होनहार तलवारबाज अपने कौशल और जुनून के साथ सुस्त हो गया। समय बीतता गया और एक बार जीवंत लड़का अब अपना अधिकांश समय घर के अंदर कल्पनाओं में डूबा हुआ बिताता था। उनकी तेज तलवार कौशल, जो कभी गांव में चर्चा का विषय थी, अब बेकार हो चुकी है। एक रात जब लड़का सो रहा था तो उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। लड़के ने देखा कि भूत हंस रहा है। उसने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? भूत ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मेरा यहाँ का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। लड़का असमंजस में था। उद्देश्य? कौन सा उद्देश्य? लड़के ने पूछा। भूत ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि शैतान हूं। आज रात एक राक्षस इस गांव पर हमला करेगा और सभी ग्रामीणों को मार डालेगा। भविष्यवाणी में बताया गया कि तुम्हारा जन्म उस राक्षस को हराने के लिए हुआ है। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में तबाही मचाएंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। लड़का स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने मुझ पर पहले हमला क्यों नहीं किया? भूत ने उत्तर दिया, भविष्यवाणी में कहा गया है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तेरे चारों ओर एक मजबूत सुरक्षात्मक ऊर्जा थी। केवल तुम ही अपने आप को नीचे ला सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कल्पनाओं में उलझा दिया, जिससे तुम्हारा ध्यान भटक गया और तुम कमजोर हो गए। अब तुम अपनी या अपने ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सकते। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया।
वह इस बात से दुखी होकर गिर पड़ा कि वह उन जादुई दृश्यों को दोबारा नहीं देख सका। उसने भूत से पूछा, क्या मैं उन दृश्यों को एक बार और देख सकता हूं? भूत हंसा और बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सपनों में। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि यह भूत हमारे जीवन में भी प्रवेश कर चुका है। ये कोई और नहीं बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया शक्तिशाली मंच हैं जो हमें फायदा पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को बदल दिया है और इसे हमारे लिए अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसने हमारे लिए नई चुनौतियां और जोखिम भी पैदा किया है। इंटरनेट पर 70% सामग्री अश्लीलता है जो हमारे युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है और उन्हें अपनी दृष्टि और उद्देश्य से वंचित कर रही है। हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग संयमित और बुद्धिमानी से और केवल सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। हमें उनका उपयोग नई चीजें सीखने, दूसरों के साथ संवाद करने और अपने जुनून और रुचि को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। हम इनका उपयोग कुछ आराम और मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए या हमें अपनी प्राथमिकताओं से विचलित नहीं होने देना चाहिए। यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं या इसकी लत लग जाती है तो इसका हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमें इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते समय सावधान और जिम्मेदार रहना होगा और उन्हें अपना भविष्य बर्बाद नहीं करने देना होगा। हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, जाल के रूप में नहीं। हमें इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग अपनी भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अपनी बुराई के लिए। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हम स्क्रीन पर जो देखते हैं उसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। तो इससे पहले कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का भूत आपको अपना गुलाम बना ले और आपका भविष्य खराब कर दे, सावधान हो जाइए और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें।